वृद्धजन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनका पेंशन बिहार में मात्र 400 रुपया में। जो अन्य राज्य है, आप यूपी में जाके देखिए, वहाँ की सरकार पेंशन 1000 से ऊपर दे रही है। दिल्ली की सरकार 1000 से ऊपर दे रही है। झारखंड की सरकार 1000 से ऊपर दे रही है। 21 से 25 का बीच में जो जिसका मृत्यु काल हो गया, उसका अगर 1-2 बाल बचा है, उसका भरण पोषण कैसे होगा? हमारा सरकार से स्पष्ट मांग है कि आप इनका सम्मानजनक पेंशन बढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए हैं, जो कि विधवा, वृद्धजन, दिव्यांगजनों का पेंशन की बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो आज इसी बीच मौजूद हैं इन्हीं से संबंधित लोग। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं, इनकी मांगे क्या है, इनकी समस्या क्या है, और कुछ जो सब देख रहे हैं, जो सब वृद्धजन हैं, विधवाजन हैं, इन लोग का पेंशन पर निर्भर हैं। बात करते हैं इन लोगों से। सर, अपना परिचय। जी, मैं गुड्डू कुमार उर्फ आमोद पासवान, जिला परिषद सदस्य, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय गरीब कल्याण परिषद। आज हम लोग पटना की धरती पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जो हमारे बिहार के गरीब गुरबा, जो चाहे किसी समाज के हों, किसी भी जाति के, गरीब एक जाति होता है, जो गरीब है। गरीबों की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और उनको खास करके उनमें से जो विधवाजन है, वृद्धजन है, जो दिव्यांगजन है, उनका पेंशन बिहार में मात्र 400 रुपया मिल रहा है। आप सब लोग से पूछ सकते हैं। और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अलावा अन्य राज्य है, आप यूपी में जाके देखिए, वहाँ की सरकार पेंशन 1000 से ऊपर दे रही है। दिल्ली की सरकार 1000 से ऊपर दे रही है। झारखंड की सरकार 1000 से ऊपर दे रही है। जबकि झारखंड हमसे पीछे बना, वहाँ की सरकार जो है दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार, इस बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार, जो हमारे वृद्धजन हैं, विधवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है पति के बाद, पति के मृत्यु के बाद, वृद्धजन जिनका शरीर बुजुर्ग होने के बाद शरीर काम नहीं करता है, तो हमारा सरकार से स्पष्ट मांग है कि आप इनका सम्मानजनक पेंशन बढ़ाइए। आप कल्पना कीजिए कि आज के महंगाई के इस दौर में 400 रुपया से क्या होगा। आप अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो 13.5 रुपया प्रतिदिन होता है। एक बच्चा को आज के समय में एक बच्चा के पीछे 50 रुपया प्रतिदिन का, और उस बुजुर्ग को 13 रुपया में कौन सा खाना खाएगा, कौन सा पानी पिएगा। आप सोचिए जरा इस बात को। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, आगाह करते हैं कि आप पेट्रोल की दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, सब्जी का दाम बढ़ा रहे हैं, दाल का दाम, बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं, शिक्षक का पैसा बढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर का पैसा बढ़ा रहे हैं। तो कम से कम हमारे आदरणीय सरकार जी, कम से कम इन लाचार बेसहारा लोगों को जीवन बदलने के लिए कम से कम सम्मानजनक पेंशन 3000 रुपया, और रहने के लिए कम से कम 6 डिसमिल जमीन इनको हर हाल में उपलब्ध कराइए। नहीं तो जब आपके सड़कों पर तो उतर चुकी है, आगे जब जन सैलाब उतरेगा तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे इसको। एक गरीब का लड़ाई है, गरीब का आवाज़ है। सरकार कहती है कि हम बहुत से विधवा, वृद्धजन, दिव्यांगजनों का मैंने योजना लाए हुए हैं। आज उसी का ये आप लोग देख रहे हैं। यदि ये योजना सही रहती, सही ढंग से सबको यदि दिया जाता है इसका लाभ, तो ये लोग रोड पर बैठने पर मजबूर नहीं होते। मेरा नाम रामविलास मांझी है। मैं गया जिला से, बजरगंज प्रखंड से मैं आया हूँ। हमने अखिल भारतीय गरीब कल्याण परिषद का प्रदेश में सचिव हूँ। हम लोग ने आज पटना आने का मेन कारण है, हम लोग मजदूर बन कर के आए हैं। एकदम असहाय हम लोग हैं। हम लोग का पास कोई शक्ति नहीं है। लाचार होकर के हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, अपने हक स्वयं अपने मांगने के लिए बैठे हुए हैं। सर ये बताइए, वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है, विधवा पेंशन 400 रुपया मिलता है, दिव्यांगजन को 400 रुपया मिलता है। सर ये बताइए कि अगर जो ज़माने में 21 से 25 का बीच में जो जिसका मृत्यु काल हो गया, उसका अगर 1-2 बाल बचा है, उसका भरण पोषण कैसे होगा सर? उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा सर? नहीं उसका रहने का व्यवस्था है, नहीं उसका आवास का व्यवस्था है। ये सब विषय को लेकर को हम लोग इस धरती पर आज बैठे हुए हैं।
सरकार ने जब आलोच किए हैं नीतीश बाबू ने कि हर गरीब को हमने 5 डिसमिल जमीन देने को काम करेंगे, लेकिन ये 5 डिसमिल जमीन को केवल ऐलान किया जा रहा है। ये जमीन पटरी पर नहीं पहुंच पाया है, गरीब का बीच में नहीं पहुंचा है। ये सब देख रहे हैं क्या कि हर दलाल को सहारे सर्वे किया जा रहा है, नहीं गरीब का आवास मिल रहा है, नहीं 1 कट्ठा ज़मीन मिल रहा है। किस तरीक़ा से हम लोग का बाल बच्चा जिएगा, किस तरीक़ा से हम लोग जिएंगे। हम लोग का मजदूरी भी बंद हो चुका है। मजदूरी का जगह पर हम लोग का मजदूरी बंद करके सरकार सब मशीनरी से काम कर रहे हैं। तो क्या ये देश का वासी हम लोग नहीं है? क्या हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग का चलने का अधिकार नहीं है? लड़ने का अधिकार नहीं है? हक मांगने का अधिकार नहीं है? ये सब समस्या को लेकर को हम लोग ने अखिल भारतीय गरीब कल्याण परिषद का ओर से स्वयं अधिकार मांगने के लिए हम लोग अपने लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्द तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तल्गु तक हम लोग संघर्ष करते ही रहेंगे।